हमारे देश में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट की स्थिति नजर आने लगी है। तो आज की बड़ी खबर में बात कोरोना की, बात उन जिलों की, बात उन शहरों की जहां हालत बद से बदतर होती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आज की बड़ी खबर में नजर डालेंगे देश में बिगड़ते हालातों पर, कोरोना के बढ़ते मामलों पर। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ये सवाल मन में उठते हैं और वो सवाल एक या दो नहीं बल्कि कई सारे हैं। प्रदेश सरकार भी इस वक्त सवालों के घेरे में है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। हर रोज कोरोना के सैकड़ों और हजारों नए मरीज मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां बिगड़ते हालात को देखते हुए लॉकडाउन का रास्ता चुन लिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस संकट की घड़ी में क्या केवल प्रदेश के खजाने पर नजरें जमाई हुई है? आज पूरा प्रदेश सवाल पूछ रहा है, क्या मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट का इंतजार किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के बिगड़ते हालातों पर नजर डालें, उससे पहले आइए दिखाते हैं आपको ये तस्वीरें। पिछले दिनों कोरोना आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें, यानी कि पिछले दिनों में जो कोरोना के आंकड़े आए हैं उन पर अगर हम नजर डालें तो सामने आता है कि प्रदेश में एक दिन में 917 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 500 मरीज स्वस्थ भी हुए और एक की हुई है मौत। इसी के चलते राज्य में अब तक 2,71,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि इनमें एक बात ये अच्छी रही कि 2,62,000 स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन 3,894 मरीजों की हुई है मौत। एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो 6,032 मरीजों का मध्य प्रदेश में अभी इलाज चल रहा है। प्रदेश में खतरे की घंटी यदि कहीं लटक रही है तो वे हैं 3 से 4 जिले, जहां खासकर कोरोना अपनी पकड़ बनाए हुए है और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। यहाँ हर रोज कोरोना का ग्राफ आसमान छू रहा है। हम बात कर रहे हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित ग्वालियर की। इन शहरों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कुछ इस कदर बढ़ गया है मानो कोरोना केसेस की खुद से ही रेस लगी हो। हर रोज कोरोना उस रेस को जीतना चाहता हो। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बात कह रहे हैं आंकड़ों पर। अगर हम बात करते हैं पिछले 24 घंटों की तो इंदौर, भोपाल और जबलपुर में सबसे ज्यादा कोरोना के केस देखने को मिले हैं। आइए आपको दिखाते हैं पिछले 24 घंटे के आंकड़े जो इन 3 जिलों के रहे हैं। इंदौर के कोरोना आंकड़े अगर देखे जाएं, 294 नए केस आए हैं, 199 मरीज स्वस्थ हुए, मौत का आंकड़ा 0 रहा। भोपाल के कोरोना आंकड़े 184 नए मामले आए, 52 मरीज ठीक हुए, मौत का आंकड़ा 0 रहा। जबलपुर के कोरोना आंकड़े 65 नए केस आए, 33 मरीज स्वस्थ हुए, मौत का आंकड़ा 0। इन आंकड़ों को देखने के बाद ये तो समझ में आ ही जाता है कि कुछ जिलों में कोरोना का हाल बेहाल है, लेकिन इन जिलों में कोरोना दहाई के अंक में है, लेकिन वहां भी स्थिति काबू में नहीं है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, हम आपको डराना नहीं चाहते बल्कि हम आपको वास्तविकता से रूबरू कराना चाहते हैं। हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अगर इन जिलों की आबादी पर नजर डाली जाए तो हालात और भयानक नजर आते हैं। आइए आपको ग्राफ के जरिए समझाते हैं कि जिलों में आबादी कितनी है। इंदौर की आबादी 31 लाख के आसपास, भोपाल की आबादी 24 लाख के आसपास, जबलपुर की आबादी 14 लाख के आसपास, ग्वालियर की आबादी 14 लाख के आसपास। ये सभी वो जिले हैं जहां कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। इन जिलों में जबलपुर और ग्वालियर ऐसे हैं जहां केसेस भले ही दहाई के आंकड़े छू रहे हैं, लेकिन यहाँ की आबादी कम है। इंदौर और भोपाल से अगर तुलना की जाए तो बहुत कम है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ भी कोरोना की मार जमकर पड़ रही है। अब
ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि जब स्थिति इतनी भयानक है तो लॉकडाउन से आखिर सरकार क्यों बच रही है? क्या सरकारी खजाने को भरने के लिए सरकार प्रदेश की जनता की जान जोखिम में डाल रही है, या फिर राज्य सरकार ने जनता को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया है? वैसे तो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान वक्त पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कर रहे हैं, हर जिले की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इन्हीं बैठकों में उन्होंने यह एक अहम फैसला लिया है कि अब इन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी, साथ ही साथ इन पर चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दे दी गई है। एक सप्ताह का जनता को दिया गया है वक्त, ये समय अगर इस समय में जनता नहीं सुधरी और ये आंकड़े नहीं घटे तो लॉकडाउन तय है। मगर सवाल यह है कि क्या इस सख्ती से कोरोना रुक पाएगा? क्योंकि भले ही प्रदेश के मुखिया के आदेश पर इन जिलों में सख्ती हो गई है, लेकिन उन रैलियों का क्या जो नेताओं की आवभगत में निकाली जा रही है? उन सभाओं का क्या जो प्रदेश के सम्मानीय नेताओं के प्रचार प्रसार में की जा रही है? देखा जाए तो प्रशासन की सख्ती भी केवल राज्य सरकार का खजाना भर रही है। लेकिन इसे लेकर हमारे संवाददाता प्रदेश की जनता से भी मिले हैं और उनसे जाना है कि आखिर बढ़ते संक्रमण और कोरोना की रोकथाम के लिए उनकी क्या राय है। प्रशासन अपनी तरफ से जो बेस्ट कर रहा है। जैसे कल जो है काफ़ी दुकानें उन्होंने सील भी करी है, जो लोग नहीं मान रहे तो उसका तो प्रशासन को स्ट्रिक्टनेस तो दिखानी पड़ेगा। हम हिंदुस्तानी की एक आदत है, जब तक हमको जूते नहीं पड़ता तो हम काम नहीं करते हैं उसके अंदर, और अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं उसके अंदर। फिर भी जो है प्रशासन को थोड़ी सी और सख्ती करना चाहिए, बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं ले, और जो ना सुने उसके अंदर उसको तो अंदर ही कर दो आप सीधे उसका। लॉकडाउन लगाना जनता की सेफ्टी के लिए है, ठीक है। अगर लॉकडाउन रहेगा तो क्या है कि नाइट में जो भी पब्लिक इधर उधर निकलती है, और मतलब ऐसा रहता है ना कि डे टाइम में जितनी पब्लिक नहीं होती ना उतनी नाइट टाइम में होती है, तो उस पर थोड़ा सा क्या रहेगा कि सुरक्षा रहेगी पब्लिक के लिए, सेफ्टी के लिए ही हो रहा है। लॉकडाउन देखिए, वैसे लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगने से बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे खासकर जो एक आम आदमी है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है, उसकी जीविका के लिए जो खासकर जो मजदूर वर्ग है वो बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से परेशान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। इसका तो मेन ये है कि जो वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट करवा रही है उसको थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। तो जैसा कि आपने जाना, यही थी जनता की राय। जनता का हमने ओपिनियन लिया, उनकी राय जानी है, तो उनका मिला जुला असर देखने को मिला है। उनका कहना है कि शासन प्रशासन को और ज़्यादा सख्ती वापरनी चाहिए, और मास्क को लेकर जनता ने माना है कि लापरवाही पूर्ण रवैये के कारण कोरोना का कहर बड़ी तेज़ी से फैला है। खबर 100 के लिए इंदौर से अमन ठाकुर। कोरोना की मार प्रदेश सहित पूरा देश पिछले 1 साल से झेल रहा है। हम इस वक्त हैं मार्च में। ये वही समय था जब हमारा पूरा देश लॉकडाउन की मार झेल रहा था। एक बार फिर हमारा देश और हमारे देश के चंद शहर उस मुसीबत के सामने खड़े हैं जहां कोरोना अपना विकराल रूप धारण किए अपना मुंह खोलकर इन शहरों के आगे खड़ा हुआ है। और इस शहर की जनता, इन शहरों की जनता, इन जिलों की जनता कोरोना के मुंह में समा रही है। लेकिन इस वक्त कई जगहों पर जहां कोरोना अपने विकराल रूप में है, वहां पर अभी भी ये तकलीफ बढ़ी हुई है, और इस तकलीफ को कम करने का क्या साधन है? एक तरफ तो भारत देश और दुनिया के लिए, अन्य देशों के लिए कोरोना की वैक्सीन सप्लाई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसी देश के लोग वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर राजनीति की जा रही है, जिससे आम जनता भी वैक्सीन लगवाने के लिए दुविधा में है, भय में अपना जीवन जी रही है। ये वही जनता है जो पिछले साल लॉकडाउन के दौरान इस वैक्सीन को लगवा लेना चाहती थी और इस वैक्सीन का ही इंतजार कर रही थी। वही वैक्सीन आने के बाद अब वही भारतीय जनता अब अपनी ही होम में वैक्सीन से कतरा रही है। कुछ ऐसी ही स्थिति लॉकडाउन को लेकर भी बनी हुई है। लोग भय में अपना जीवन जी रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, बचाव नहीं है। इससे हम कह सकते हैं कि इससे कोरोना की स्पीड को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, लेकिन इससे कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इस तरह आंकड़े बढ़ते रहे तो लॉकडाउन के अलावा कोई और रास्ता शेष बचेगा भी नहीं। इन सभी के बीच प्रदेश सरकार अपना भला सोचने में लगी हुई है, केंद्र सरकार फटकार लगाने में लगी हुई है। हम आपको बता दें कि प्रदेश सरकार पर
सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिली है वो यही है कि प्रदेश सरकार पर कहीं ना कहीं इस बात का प्रेशर है कि इस स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। शिवराज सरकार 1 सप्ताह का समय दे रही है अपने अपने जिलों में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कलेक्टर्स को। शनिवार और रविवार का कर्फ्यू तय है अगर ये आंकड़े नहीं रुके तो। लेकिन क्या प्रदेश सरकार का इस वक्त ये फर्ज नहीं बनता कि अगर लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन है तो शायद इस बार ये कठोर कदम उठाना ही होगा। बहरहाल सरकार बढ़ते कोरोना की रोकथाम को लेकर क्या करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा और शायद वो आंकड़े भी जो आने वाले दिनों में हमें नजर आने वाले हैं। लेकिन जब इस मामले में खबर 100 ने पूर्व CMHO डॉक्टर प्रवीण जोड़िया से बात की तो उन्होंने ये बताया कि इस बार कोरोना पिछली बार से कम घातक है, लेकिन फिर भी हम तो आपको यही सलाह देंगे, अपना ख्याल रखिए, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें, हर वक्त मास्क का उपयोग करें और अगर आप उस एज ग्रुप में आते हैं जिसे कोरोना का टीका लग सकता है तो ये टीका ज़रूर लगवाइए। कोरोना से जीतना है तो मास्क पहनना होगा। सभी के साथ से ही कोरोना को हराया जा सकता है। डॉक्टर प्रवीण जोड़िया ने भी कहा था कि इसे सिर्फ डॉक्टर्स नहीं रोक सकते हैं, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है लोगों की जागरूकता। इसलिए समझदार बने, जागरूक रहें। हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।